हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को। तो ये जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही ये पार्ट है। इससे पहला वाला जो पार्ट था वो फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड था। तो वो आपको पढ़ा दिया गया है। उसकी सारी वीडियो अगर आपने देख ली है तो आपको ये जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये उसी पर ये जो टॉपिक है जो पहले वाले चैप्टर से ही रिलेटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही ये पार्ट है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीन्स क्या, अपन इसमें कैसे चार्ज को पढ़ते हैं, स्टेबल कंडीशन चार्ज को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर सेकंड है। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड 12th क्लास फिजिक्स का। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इन दोनों टॉपिकों को आपको अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ना है चैप्टर सेकंड में। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर अपन कैपेसिटेंस को डिस्कस करेंगे। तो आपको ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी काफी कुछ पढ़ना है और कैपेसिटेंस में भी काफी कुछ पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीन्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक का मतलब तो आप जानते ही हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक मतलब रिलेटेड रखता है चार्ज से। अब यहाँ पे पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क। क्या होता है पोटेंशियल का? वर्क डन। जैसे कि अगर आप कोई भी अपने हाथों से कोई वर्क कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? मैकेनिकल वर्क। तो मैकेनिकल वर्क हो रहा है तो मतलब उसको क्या बोल सकते हैं? मैकेनिकल पोटेंशियल बोल सकते हैं। यहाँ पे चार्ज के द्वारा वर्क होता है तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब चार्ज के द्वारा जो वर्क डन होता है उसको अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दे देते हैं। और कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस चार्ज को स्टोर करने वाली एक डिवाइस का नाम है कैपेसिटेंस। तो अपन इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मोटिव तो आपको समझ में आ गया। इसमें चार्ज का वर्क डन पढ़ने वाले, इसमें अपन चार्ज को स्टोर करने वाली डिवाइसों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब चैप्टर नंबर सेकंड का दूसरा पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो है डिफाइन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड चैप्टर का डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एंड राइट डाउन द फॉर्मूला एंड यूनिट। ये आपको क्वेश्चन में इस तरीके से पहला क्वेश्चन बनता है आपका चैप्टर सेकंड का डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अपन सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को जानेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग बनाइए आंसर में सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैंने क्या बताया था? चार्ज का वर्क डन बताया था। तो थोड़ा पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन आफ्टर मैं इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है, कैसे है, चार्ज वर्क कैसे कर रहा है। वर्क डन in bringing
work done in bringing a unit positive text charge, a unit positive text charge from infinite to a point from infinite to a point in electric field, in electric field. It is denoted by capital V. It is denoted by कैपिटल V. तो देखिए थोड़ा सा इसको समझ लें. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखवाया है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट से टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इनफाइनाइट से कोई टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क करना होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मतलब इसको थोड़ा सा समझ लें. जैसे कि फॉर द एग्जांपल ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई ओ पॉइंट है, इस पर सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका ओ पॉइंट ये है, प्लस क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज रखा हुआ है यहां पर. अब यहां पे कोई इनफाइनाइट है और यहां पे कोई टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको अपन एक्सपेरिमेंटल चार्ज के नाम से भी जानते हैं. ये क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से उसको कहां पर, टू अ पॉइंट, इसको उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पर लेके आए, तो उसमें होने वाले वर्क को अपन क्या नाम दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं. आया समझ में. इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, V से. तो अपन इसको जनरली तो ये अपन को बता दिया गया है. अब इसको अपन समझते हैं कि एक्टिविटी में अपन को लिखना कैसे है. इसको लेट a point O, let a point O point charge अब आप जानते ही है ना पॉइंट चार्ज क्या, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ओ पॉइंट पे जो प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज बोलते हैं. और टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं, क्यू नॉट. इसको तो अपन क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, उसको टेस्ट चार्ज, और प्लस क्यू से डिनोट करते हैं, वो अपना क्या होता है, पॉइंट चार्ज होता है. बस ये डिफरेंस आपको देखते रहना है. पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड प्लस क्यू इज प्लेस्ड and at infinite positive test charge plus q naught is placed then electric field
then electric potential is given by अब अपन इसको किससे नोट कर सकते हैं, थोड़ा समझ लें कि यहां पे कोई पॉइंट O है, ये सेंटर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इनफाइनाइट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, और इस पे प्लस क्यू नॉट आपका प्रेजेंट है, प्लेस्ड है, और यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, और ये दूसरा पॉइंट है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, और ये जो टेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद किसी इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस पे जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, और प्लस क्यू ये है, प्लस प्लस ये है, तो ये क्या होगा, चार्जों में रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन के कारण इसका जो फोर्स है वो किधर लगेगा, इस साइड लगेगा, इसीलिए फोर्स अपना रिपल्सन फोर्स इधर लग रहा है। तो इस रिपल्सन फोर्स तो लग ही रहा है, अपन इसको अब उठाकर कहां पे लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। तो इस पर जो वर्क इस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, VA होगा, कितना होगा, VA। लेकिन वर्क डन क्या है, कहां से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से किधर की तरफ लेके आ रहे हैं, S to A Q नॉट। ये आपका इसका फॉर्मूला बनेगा, और इसकी जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, इसकी जो यूनिट है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। एक तो ये बनेगी, और मैं इसको वोल्ट भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वोल्ट भी लिखते हैं। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आपकी डेफिनेशन हो जाती है। अब इसमें सीजीएस सिस्टम में इसको क्या नाम दिया जाता है, और एसआई सिस्टम में भी इसके अलग अलग नाम होते हैं, वो मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बाद मैं बताऊंगा। अभी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन समझ में आई। अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो चलिए हेडिंग बनाइएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस की हेडिंग बनाते हुए अपन लिखेंगे इसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ये भी क्या है, वर्क डन ही है। जहां जहां पोटेंशियल आ जाता है तो मतलब वर्क डन है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज unit positive test charge from one point to other, from one point to other in electric field. Is called potential difference. Potential
डिफरेंस between the between these 2 points अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, देखिए आप ये समझ लें। मैंने आपको भी बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पे ये पॉइंट O है, इस पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे कोई इनफाइनाइट पे कोई Q0 चार्ज है, इसको अपन उठाकर कहाँ पे लेके आ रहे हैं, A पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे थे, तो ये इससे जो होने वाला वर्क डन है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अब इस Q0 चार्ज को यहाँ पे आ गया है, अब इसको उठाकर कहाँ पे अपन किसी दूसरे पॉइंट B पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, तो इसमें होने वाला जो वर्क डन है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉइंट चार्ज के द्वारा होने वाला वर्क डन है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखाया है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव टेक्स्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट एक पॉइंट से इधर दूसरे पॉइंट पर, किसमें, इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ऐसा नहीं है कि अगर इसको उठाकर अपन यहाँ पे लेके आते हैं, ये नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को ले जाते हैं, तो उसमें जो होने वाला वर्क डन है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो समझ में आ रहा है। तो इसको अपन कैसे डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को अपन ऐसे डिफाइन करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये O पॉइंट है और यहां से ये F है और ये इनफाइनाइट है, तो इस पर क्या है Q0, और ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसको उठाकर यहाँ पे लेके आते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, BA। अब इसको उठा के लेके आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल BB। तो इन दोनों में इससे उठाकर यहाँ पे लेके आए तो इसमें इन दोनों के डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, VG माइनस B। फाइनल में से इनिशियल को घटा दें तो क्या हो जाएगा, WA कहां से वर्क डन कहां से हो रहा है, WA से किधर की तरफ लेके जा रहे हैं, B पॉइंट तक। किसको लेके जा रहे हैं, Q0 को। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसको अपन जूल पर कूलम लिखेंगे या और करके बोल्ट। ये ऐसा ही सिस्टम है। अब इसकी बात, ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो जाती है। अब अपन बात करते हैं यूनिट की। तो यूनिट क्या होता है, हेडिंग बना लो यूनिट, यूनिट हेडिंग बना लीजिएगा। इसमें लिखिएगा इन MK सिस्टम in MKS system unit of potential and potential difference unit of electric potential difference is जूल पर कूलम। ये क्या है, जूल पर कूलम और वोल्ट। एंड CGS सिस्टम
इट्स यूनिट इज क्या रहेगी, इट्स यूनिट इज जूल की हो जाती है अर्ग, क्या हो जाती है अर्ग, और कूलम की हो जाती है स्टेट कूलम, क्या हो जाती है स्टेट कूलम, अर्ग पर स्टेट कूलम। और वोल्ट में अगर बात करें और में तो स्टेट वोल्ट हो जाएगी। जब भी आपको कोई भी यूनिट है तो मोस्टली अगर वोल्ट है तो स्टेट वोल्ट कर दो, सीजीएस में स्टेट लगा देते हैं, कूलम है तो स्टेट कूलम हो जाती है। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज एंड इट्स डायमेंशनल formula is ml square t minus 3 ml square t minus 3 a inverse। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो ये दो टॉपिक है आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपके पूरे दो टॉपिक हैं। अब यहाँ से आपके इनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बता दिया। ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक था।